तो दोस्तों रामा कृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड यानी कि आरके फोर्ज ने अपनी क्वार्टर 1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 1 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के ही लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 891 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 699 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 892 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं साल दर साल 30% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्योंकि 1% भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 786 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 622 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 793 करोड़ खर्च किए। तो यहाँ पे कंपनी ने खर्चे पिछले क्वार्टर से थोड़े से ज़्यादा कर दिए हैं, जबकि रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, लेकिन खर्चा फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 68.5 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 51 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 78.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली है। साल दर साल बोले तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 52% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 15% के आसपास की तेजी है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ गया? तो कंपनी का प्रॉफिट अल्टीमेटली देखें तो बढ़ा नहीं है, घटा हुआ है। लेकिन क्या किया है कंपनी ने, इस क्वार्टर में डेफरल टैक्स में कंपनी ने इस क्वार्टर में 3 करोड़ रुपए बचाए हैं। हर क्वार्टर में क्या होता था, पिछले क्वार्टर में कंपनी को 7.5 करोड़ का लॉस लगा था, इस क्वार्टर में कंपनी ने 3 करोड़ रुपए बचाए हैं। तो टैक्स से पहले का अगर प्रॉफिट देखें, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, वो अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में 30.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल 27 करोड़ का। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मात्र 28 करोड़ के आसपास है। यानी कि पिछले साल से देखें तो पिछले साल से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हल्का सा बढ़ा है, ज़्यादा कुछ बढ़ा भी नहीं है। 27 करोड़ के मुकाबले 28 करोड़ कंपनी ने दिया है, तो 3% के आसपास का जंप है। लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 4.28, पिछले साल 3.22, अभी देखें तो 4.91 के आसपास है। तो ईपीएस जो है बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है, और नेट प्रॉफिट में टैक्स भी इंक्लूड आता है, इसलिए आपको ईपीएस जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास मुझे तो नहीं लग रहा पर्सनली, क्योंकि कंपनी 30% रेवेन्यू बढ़ा के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 3% बढ़ता है तो वो किसी भी एंगल से मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा। और क्वार्टर देखें तो क्वार्टर तो कंपनी का प्रॉफिट वैसे भी गिरता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नॉर्मल से नंबर है, देखते हैं मार्केट कैसे एड करता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे, बस यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मिक्स टाइप के नंबर देखने को मिला है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।